हरे कृष्ण। काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो बीच में हम कुछ ब्रह्मचारी बद्रीनाथ यात्रा गए थे, हिमालय की गोद में। कुछ दिन रह के आए वहाँ पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, जैसे कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, उनके जन्म और उनके कार्यों के बारे में जब हम लोग सुनते हैं या दूसरों से कहते हैं तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है। हम जन्म मृत्यु के सागर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी तरह से भक्तों का भी जन्म और उनके कार्यों के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और भक्तों के जीवन में जन्म और कार्य, उसके साथ साथ उनके मृत्यु के बारे में भी, उनका मृत्यु भी दिव्य होता है। महान भक्त जो होते हैं उनके जन्म, उनके कार्य और उनकी मृत्यु भी जो है महान होती है, उत्तम होता है। तो ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे भागवत से, जिनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमारी भक्ति में हमको मदद कर सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जब उनके आखिरी दिनों में थे, जब अपने शरीर को वो त्यागने लगे, उससे कुछ समय पहले, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, आपकी कोई इच्छा है क्या जिसकी पूर्ति हम लोग करना चाहेंगे? तो प्रभुपाद ने क्या कहा? कुछ इच्छा नहीं, मुझे अब इस भौतिक जगत में कुछ भी इच्छाएं शेष नहीं रही। मैं अभी रेडी हूँ कृष्ण के पास जाने के लिए। तो हम लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं। मृत्यु के अंत तक भी हमारे मन में भौतिक इच्छाएं रह जाती हैं, राइट? तो जैसे एक बहुत ही सीनियर भक्त थे इस्कॉन में, तो पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण के लिए दिया है, भक्ति की है, हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया हर दिन। तो उनके कुछ भक्तों ने उनके भक्तों ने उनसे पूछा कि एक माता जी थी वो, आपकी कोई इच्छा है क्या? जब उनका लास्ट मोमेंट आ गया, कुछ ही दिनों में वो देह त्यागने वाले थे, तो माता जी ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो हम लोग उनमें गलतियां ढूंढने का प्रयत्न नहीं कर रहे, ये पॉइंट में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये इच्छाएं जो है अंत तक भी रह जाती है, राइट? लेकिन परीक्षित महाराज, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे महान भगवान के भक्त हैं जो ये कह सकते थे कि मुझे अभी कुछ इच्छा नहीं है, मैं तैयार हूँ भगवान के धाम में जाने के लिए। आप में से कितने लोग रेडी है, इच्छा करते कि हम लोग भगवान के धाम में जाएं? हाथ ऊपर कीजिए। अरे बहुत कम लोग हैं। लगता है बाकी लोग यहीं पे अपना टिकट बार बार कटवाना चाहते हैं। एक बार हमारे भक्त लोग जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोल माइंस गए, जहाँ पे कोयला निकलता है, कोल माइंस, एकदम अंधेरा होता है वहाँ पे। जो भी काम करते हैं उनका चेहरा पूरा काला हो जाता है कोयले के कारण। तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि आप भगवान के घर जाना चाहते हैं क्या? तो उनका पहला प्रश्न था कि वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता है क्या? तो बोलने का मतलब है अगर वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता है तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम भगवान धाम नहीं जाएंगे, हमको न्यूज़पेपर चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, राइट? लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे भक्त थे जिनका जन्म, उनके कार्य और उनकी मृत्यु भी जो है दिव्य है, महान है उनका जीवन। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जब उन्होंने पूरा भागवत सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन तक, राइट, उसके बाद में उन्होंने बोला कि मुझे अभी कुछ इच्छा नहीं है, मैं तैयार हूँ भगवान के धाम में जाने के लिए, और जो भी कृपा मुझे मिल रही है वो मेरे गुरु के कारण मिल रही है। परीक्षित महाराज के गुरु का नाम क्या था? अरे, परीक्षित महाराज के गुरु का नाम, जिन्होंने भागवत सुना है उनको, सुखदेव गोस्वामी। लगता है भागवतम के क्लासेस करना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज के गुरु है
सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो उनके जन्म के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, उनके जन्म के बारे में बताते हैं। पता रहेगा लेकिन शायद भूल गए होंगे अब। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तो उसके बाद दुर्योधन जो है रणभूमि में पड़ा हुआ है, उसके पैर सब बुरी तरह से घायल हो चुके थे, मरने के कगार पे था। तो उस समय पे कुछ ही लोग जीवित थे, महाभारत के युद्ध के बाद कुछ ही लोग जीवित थे, बाकी सब लोग मर गए। 5 पांडव, कृष्ण और दूसरे तरफ अश्वत्थामा और सात्यकी, कृपाचार्य, ये लोग कुछ लोग बचे हुए थे। बाकी सभी लोग जो है युद्ध में मर गए। राइट, करोड़ों लोग जो है युद्ध में मर गए। कुछ लोग बोलते हैं कि आज के ज़माने में आबादी बहुत ज़्यादा है। अभी जो भारत में आबादी है 130 करोड़ रहेगा ना, 141 करोड़ भारत की आबादी है, लेकिन केवल एक महाभारत के युद्ध में ही कई करोड़ लोग जो है मर गए। रामायण में तो पूछो मत, 64 करोड़, राइट, महाभारत में 64 करोड़, 64 करोड़ लोग जो है युद्ध में मर गए। मतलब कितने लोग थे उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा आबादी थी। तो आजकल ये हाइप है कि आबादी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय पे अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाके कहता है कि मेरे मास्टर, मैं चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुख प्रदान करूंगा, आपकी जो इच्छा अपूर्ण है उसको पूरा करूंगा। दुर्योधन की इच्छा क्या थी? जीते जी वो पांडवों को मृत्यु के घाट उतारना चाहता था, उनको मरते हुए देखना चाहता था। तो बोलता है कि मैं 5 पांडवों को मार के उनका सर, कटा हुआ सर तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, ऐसा प्रण लेता है अश्वत्थामा। तो गुस्से से फिर वहाँ से निकलता है तलवार लेके पांडवों को मारने के लिए। रात के समय पे युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव युद्ध जीत चुके थे। तो रात में जो शिविर था, पांडवों का जो शिविर था, वहाँ पे वो पहुँच गया। तो वो टेंट में सो रहे थे 5 लोग, बिस्तर में, रात का समय था। तो अश्वत्थामा धीरे से अंदर जाता है और कहा जाता है कि वो उसके पास जो तलवार थी उसको किसने दिया? वो तलवार स्वयं शिव जी ने दिया था। अभी ये सब क्यों मुझे मत पूछना, बाद में बता। तो वो तलवार लेके अंदर जाता है, जो सो रहे होते 5 लोग, उनके सर नींद में ही धड़ से अलग कर देता है और उनके सर को वहाँ से उठा के जो है 5 के सर को दुर्योधन के पास लेकर आता है और दुर्योधन के सामने रख देता है। देखो, मैं 5 पांडवों का सर जो है आपके सामने ला के रखा हूँ। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। मरते मरते उसको ये न्यूज़ सुनना था। तो फिर ये दुर्योधन बोलता है कि मुझे थोड़ा भीम का सर तो दो, क्योंकि भीम के प्रति उसको बहुत द्वेष था। तो वह एक बड़ा सर जो था वो दुर्योधन के हाथ में रख देता है। रात का समय था, तो दुर्योधन गुस्से से अपने हाथों से वो सर को ऐसा ये कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, दबा देता है जोर से, और वो क्षणों में ही जो है चूर चूर हो जाता है, पाउडर हो जाता है पूरा उसका सर। तो दुर्योधन बोलता है कि ये भीम का सर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतनी आसानी से उसके सर को तोड़ पाया हूँ, मतलब ये भीम का सर हो ही नहीं सकता। तुमने पांडवों को नहीं मारा है, किसी और को मार के आए हो। तो अश्वत्थामा ध्यान से देखता है, तो ये कौन थे? 5 द्रौपदी के 5 पुत्र के सर थे वो। तो गलती से उनके पुत्रों का वध करता है। तो जब दुर्योधन को पता चलता है कि ये तो द्रौपदी के पुत्र थे, तो दुर्योधन बहुत निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अरे मूर्ख, तुमने क्या गलती कर दिया? यही 5 जो पुत्र थे, यही तो अपना वंश चलाने वाले थे, कुरुवंश को, इनको भी तुमने मार दिया। तो दुर्योधन को केवल पांडवों के प्रति द्वेष था, उनके प्रति ईर्ष्या की भावना थी। जब उनके पुत्र मर गए थे तो दुर्योधन को खुशी महसूस नहीं हुई थी। तो फिर से वो प्रण लेता है कि नहीं, मैं फिर से जाऊंगा उनको मारने के लिए। अश्वत्थामा थोड़ा पागल टाइप व्यक्ति था। वो ब्राह्मण कुल में था, लेकिन वो ब्रह्म बंधु था, ब्राह्मण का एक भी गुण उसके अंदर नहीं था। तो वो गुस्से में जाके क्या करता है, पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। ग्रेट, आजकल जो नया मूवी आया है ब्रह्मास्त्र, वो वाला ब्रह्मास्त्र नहीं, ये असली वाला ब्रह्मास्त्र था। तो क्योंकि ये ब्रह्म बंधु था और इसने ठीक से धनुर्विद्या भी नहीं सीखी थी, लेकिन क्योंकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र था,
अपने हट के कारण द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ना चाहिए वो सिखाया था। लेकिन कैसे ब्रह्मास्त्र को वापस लेना वो ज्ञान अश्वत्थामा ने कभी सीखा ही नहीं था, केवल छोड़ना एक ही उसको पता था। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो छोड़ देता है किसके प्रति? तो पहले के अस्त्र कैसे होते थे कि आप कोई भी अस्त्र छोड़ते हैं तो वो अस्त्र फिर वो नाम लेकर छोड़ते हैं आप, तो वो अस्त्र जो है उसी व्यक्ति को जाके मारेगा। आप कहीं पे भी छुपे रहो, पाताल में छुपे रहो, कहीं हिमालय के पीछे छुपे रहो, कहीं पे भी जाओ, आपके पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र जाएगा। टारगेट ओरिएंटेड था वो। अभी आप में से बहुत सारे लोग नेवी में यही सब करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद पूरे हाहाकार मच जाता है पूरे ब्रह्मांड में। ये जो ब्राह्मण है अश्वत्थामा, इसने गलती से ऐसे गलत समय पे इसका उपयोग किया है, गलत व्यक्तियों पे उसने इसका उपयोग किया है। तो ब्रह्मास्त्र जो है पांडवों के उनके सामने आने लगा। तो अर्जुन बोलता है कृष्ण को, अरे कृष्ण ये क्या चल रहा है? तो कृष्ण बोलता है कि ये ब्रह्मास्त्र जो है अश्वत्थामा ने आम 5 पांडवों को मारने के लिए उसने छोड़ा है, अब क्या किया जाए? तो कृष्ण बोलते कि उस ब्रह्मास्त्र को आप वापस ले लो, क्योंकि अश्वत्थामा तो वापस लेने की शक्ति नहीं है उसके पास। तो अर्जुन क्या करते हैं, वो भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र से वो दूसरा ब्रह्मास्त्र जो है दोनों साथ में एक साथ वापस आ जाते हैं। इस तरह से उसको ले लेते हैं। तो ये अश्वत्थामा को पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसा गड़बड़ किया है, फिर भी उसका गुस्सा जो है ठंडा नहीं होता है। तो उसके अंदर वो बदला लेने की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वो फिर से और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो इस बार किसके प्रति छोड़ता है वो? जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में एक बच्चा था, प्रेग्नेंट थी वो। जो पांडवों का जो आखिरी वंश, आखिरी जो पर्सन था, उसको भी मारने की उसने चेष्टा की। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है उस उत्तरा के गर्भ की ओर वो छोड़ देता है उस बच्चे को मारने के लिए। अब ये तो बहुत ही गंदा जो काम अश्वत्थामा कर रहा था। तो उस समय पे गर्भपात मतलब एक बहुत बड़ा पाप होता था। आज के ज़माने में अबॉर्शन मतलब वो लीगल हो चुका है, लेकिन पहले ज़माने में बच्चे को ऐसा गर्भ में कभी नहीं मार देते। लेकिन अश्वत्थामा ऐसा पापी व्यक्ति था कि वो गर्भ में जो पल रहा था बच्चा, उसको भी मारना चाहता था। तो ब्रह्मास्त्र जो है तेजी से उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा था, और उत्तरा भयभीत हो गई है और वो पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो मुझे बचाओ करके। तो भक्तों का ये गुण होता है कि जब भी वो संकट में आते हैं तो क्या करते हैं? किसको याद करते हैं? कृष्ण को याद करते हैं। अरे कभी कभी हम लोग भी संकट में रहते हैं तो सबसे पहले कृष्ण याद नहीं आते, बाद में धीरे से लास्ट में। एक बार मैं जब जॉब कर रहा था, यहीं पे मुंबई में चल रहा था, तो उसको एक प्रॉब्लम आया था हमको, तो उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहा था मैं। तो जितना देर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, एक बार भी मैंने कृष्ण को याद नहीं किया था। वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था, घंटा 2 घंटा उसके पीछे माथा पीछे कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बाद में चमक गया, अरे भगवान को एक बार याद कर लेते हैं। तो भगवान को याद करने के बाद भगवान की कृपा से कुछ समय में फिर वो सॉल्व हो गया। तो ये हम सबका कंडीशन है भौतिक जगत में कि तुरंत भगवान याद नहीं आते। जैसे द्रौपदी खुद भगवान की इतनी महान भक्त है, जब उसका वस्त्र हरण किया जा रहा था तो तुरंत उसने भगवान को याद नहीं किया था। पहले वो अपने पतियों की तरफ देख रही थी, उनसे आशा कर रही थी कि वो मदद करें। फिर बाद में वहाँ पे जो बड़े लोग बैठे थे कुरु के सभा में, उनसे प्रार्थना करने लगे कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। फिर तीसरे वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो अपने बल से जो है दुशासन को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, फिर भी वो असफल रही। तो उसके बाद उसने क्या किया? दोनों हाथ ऊपर करके केशव को, भगवान को याद करने लगे। तो उत्तरा जो है भगवान को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ करके। तो ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ में जाकर अंदर जो बच्चा पल रहा था उसको मार देता है। बच्चा मर जाता है अंदर, लेकिन कृष्ण बाद में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे वो जो है उस बच्चे को फिर से जिंदा वापस लेकर आते हैं। तो जैसे बच्चा जिंदा वापस हो जाता है तो उसको माता के गर्भ में ही कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं।
देखो क्या किस्मत है, ये है परीक्षित महाराज का दिव्य जन्म। हम लोग बाहर आने के बाद भी, इतने सालों से भक्ति करने के बाद भी हमको कुछ दर्शन नहीं हुआ अभी तक राइट। तो परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे कि उनके माता के गर्भ में ही उनको कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। तो कृष्ण के दर्शन हो गए, फिर कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत वो हर व्यक्ति को ऐसा उनका धोती पकड़ के खींचते थे और उनको देखते थे, उनके चेहरे की तरफ देखते थे। क्यों? वो देखना चाहते थे कि मुझे, मेरी माँ के गर्भ में मुझे जिसने बचाया, क्या वो वही व्यक्ति है? तो सबकी जो है परीक्षण करते थे, वो सबको देखते थे, यार ये वही व्यक्ति है क्या जिसने मुझे माँ के गर्भ में बचाया था। तो सबकी परीक्षा करने लगे, वो इस तरह से देख रहे थे। तो उसके उनका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। तो सबकी परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या वही भगवान है जिन्होंने मुझे बचाया था, मृत्यु से बचाया था। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म जो है दिव्य है। पांडवों का जन्म भी दिव्य है, राइट। पांडव भी जो है देवी देवताओं के कृपा से उनका जन्म हुआ था। जैसे अर्जुन जो है इंद्र की कृपा से उनका जन्म हुआ था, इंद्र के पुत्र है। तो हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म ऐसा दिव्य है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जन्म तो दिव्य नहीं है, लेकिन हम अपने कार्यों को दिव्य बना सकते हैं, राइट। जन्म तो हो चुका है, माँ के गर्भ से हम लोग निकले हैं। निकलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद महाराज जब वो अपने माता के गर्भ में थे, तो उनके कृष्ण के दर्शन कैसे हुए? उनको नारद मुनि के वचनों के द्वारा हुए थे। भगवान के वचन भी भगवान से अलग नहीं है। सो नारद मुनि जो प्रवचन कर रहे थे अपने आश्रम में, तो प्रहलाद अपने माता के गर्भ में सब सुन रहे थे। और वैसे उनका जन्म भी दिव्य है, सार्थक हो। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म जो है दिव्य है, और इनके कार्य भी दिव्य है, राइट। उनके क्या क्या कार्य महान थे उनके, कोई बता सकता है? परीक्षित महाराज ने क्या महान कार्य किया था? किसी को याद है? वो तो एंड में हुआ है। परीक्षित महाराज ने किसको दंडित किया था? कली को। जो कली परीक्षित महाराज के राज्य में आश्रय लेना चाहता था, तो ऐसे कली को परीक्षित महाराज ने दंडित किया है। कली, उसको दंडित करने की क्षमता भी जो है परीक्षित महाराज में थे। इतने वो महान एक क्षत्रिय भी थे, दिव्य कार्य थे उनके। तो उनके राज्य में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई पाप कार्य चल रहा हो। कहते हैं कि राजा को अगर उनकी प्रजा जो है पाप कार्य करती है, तो उसका एक, क्या बोलते हैं, 1/6 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1/6। अगर आपने 100% पाप किया तो उसका 1/6 कितना हुआ? 15%, समझो, जो भी रफली 15-16%। तो 16% पाप का भाग जो है राजा को जाता है। उनकी प्रजा अगर कोई पाप कर रही थी, उसका 16% जो है राजा को भुगतना पड़ता है। तो अभी सोचिए आजकल के लीडर्स को पता नहीं कितना पाप का भागीदार बनना पड़ रहा होगा। सो परीक्षित महाराज के राज्य में एक जगह पे भी पाप का कार्य नहीं हो रहा था। तो कली जो है आश्रय मांग रहा था परीक्षित महाराज को, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए, स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं उनको? ठीक है, आप 4 जगह पे रह सकते हो। जहाँ पे नशा पान हो रहा है वहाँ पे तुम रह सकते हो, और दूसरा क्या है, जहाँ पे व्यभिचारी हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, वहाँ पे तुम रह सकते हो, और जहाँ पे जुआ लोग खेल रहे हैं वहाँ पे तुम रह सकते हो, और जहाँ पे मांस का सेवन हो रहा है, ऐसी जगह पे तुम रह सकते हो। तो परीक्षित महाराज ने उनको केवल 4 जगह दिया रहने के लिए, कली को। तो कली बोलते कि आपके राज्य में तो ऐसे 4 जगह है ही नहीं रहने के लिए, तो मतलब आप तो मुझे बेघर कर रहे हो। तो फाइनली परीक्षित महाराज बोलते ठीक है, आप ऐसे जगह पे रह सकते हो जहाँ पे बहुत सारा सोना है। तो कली का वास कहाँ पर हुआ? सबसे पहले सोने में, तो चमकता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज जो है उनके कार्य भी बहुत दिव्य थे। जीवन भर उन्होंने क्या किया?
कृष्ण की भक्ति की है उन्होंने। बचपन से ही कृष्ण के बारे में चिंतन करते थे और अपना राज्य भी उसी के हिसाब से चलाते थे। एक धार्मिक राज्य पाठ चला रहे थे, वो धर्म के अनुसार चला रहे थे। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का जीवन, उनके कार्य भी जो है बहुत ही दिव्य थे। अभी परीक्षित महाराज का अंत कैसे हुआ? एक बार परीक्षित महाराज अपने वन में घूम रहे थे, शिकार वगैरह कर रहे थे। तो शिकार करते करते उनको बहुत प्यास लग गई, तो वो एक ऋषि के आश्रम में गए, शमीक ऋषि के आश्रम में गए। तो उनको इतना प्यास लग रही थी कि शमीक ऋषि वहाँ पे ध्यान मग्न थे, अपने आश्रम में ध्यान में लगे हुए थे। तो वहाँ पे परीक्षित महाराज आ गए। तो उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि तो आंखें खोल के देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। मैं यहाँ का राजा हूँ। जब राजा आपके घर में आते तो क्या करना होता है? स्वागत करना होता है उनका, राइट? उनका वेलकम करना होता है। लेकिन ये ऋषि तो मुझे वेलकम भी नहीं कर रहा है, पानी भी नहीं पूछ रहा है, ये तो अपने ध्यान में लगा हुआ है। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक मरा हुआ सांप रहता है, उसको उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल के निकल जाते हैं। गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। तो शमीक ऋषि का एक पुत्र था। तो शमीक ऋषि तो ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था। केवल 13 वर्ष की आयु थी उसकी। उसका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी अपने ब्राह्मण तेज से, अपने तपोबल से उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी के गले में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप डाला है। परीक्षित महाराज ने मेरे पिता के प्रति अपराध किया है, उसको दंडित देना आवश्यक है। तो श्रृंगी को इस छोटी सी बात पे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो क्या करता है, अपने कमंडल में से पानी निकाल के जो है संकल्प लेके परीक्षित महाराज के प्रति श्राप देता है। क्या श्राप देता है? कि आप 7 दिन के बाद एक सर्प के काटने से आपका अंत हो जाएगा, आप मर जाएंगे, ऐसा वो श्राप देता है। अभी सोचिए, परीक्षित महाराज ने एक छोटा सा गलती किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? मृत्यु दंड दिया। तो ये वो कहानी है, श्रृंगी की कहानी ऐसी है, वहाँ से जो है ब्राह्मण कुल का पतन शुरू हुआ। 5000 साल पहले ये पहली घटना है जहाँ पर एक ब्राह्मण ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। तो वहाँ से ब्राह्मण कुल का पतन जो है स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्राह्मण जो है उनके अंदर वैराग्य की भावना कम होने लगी, वो लोग भी जॉब करने लगे वो भी पैसे के पीछे भागने लगे। ब्राह्मण एक्चुअली क्या वैरागी होते हैं, उनको किसी चीज़ की आशा नहीं होती है। राजा जो है उनका पोषण करते थे। लेकिन ब्राह्मण कुल का पतन होने के बाद क्या करने लगे, वो इतना यज्ञ करने लगे, यज्ञ में जो है पशुओं को डालने लगे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ सब करने लगे। और जो मरा हुआ जो भी वहाँ पे जो जानवर था उसको प्रसाद के रूप में सेवन करने लगे, नॉन वेज खाने लगे। किसके नाम पे? यज्ञ के नाम पे। तो बिंदास एवरी डे ब्राह्मण लोग जो है मांस मच्छी खाने लगे। 5000 साल पहले ये चालू हो गया था, कली के शुरुआत में स्टार्ट हो गया था ऐसा। तो इसको रोकने के लिए भगवान कौन सा रूप धारण करके आते हैं? ये जो मारकाट चल रही थी यज्ञ के रूप में, उसको रोकने के लिए भगवान एक इमरजेंसी अवतार लेके आते हैं, गौतम बुद्ध का अवतार लेके, और वो अहिंसा का प्रचार करते हैं और वेदों को वो रिजेक्ट करते हैं। तो एनीवे, इस तरह से ब्राह्मण का जो कुल था उनका पतन इस घटना से स्टार्ट होती है। तो परीक्षित महाराज को पता चलता है कि ऐसे इस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु 7 दिन के बाद एक सांप के काटने से हो जाएगी। तक्षक नामक एक सांप, उसके काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि वो ये श्राप को खंडित भी कर सकते थे, इतनी उनके पास शक्ति थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको खंडित नहीं किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब हमारे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या प्रश्न आता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया? तो ये प्रश्न हमारे मन में कई समय तक चलता है। जैसे हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है जिसको पैलिएटिव केयर करके कहते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भर्ती होते हैं जो जिनको क्रॉनिक बीमारी होती है, मतलब
अभी वो कुछ ही समय में मरने वाले हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े बीमारी जिसको होती है टर्मिनल इलनेस जिसे हम कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में, तो ऐसे पेशेंट्स को उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो जब आदमी को पता चलता है कि मुझे कैंसर हुआ है और लास्ट स्टेज में है और मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो क्या होता है, वो आदमी सबसे पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि मुझे ये बीमारी हुई है और मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। तो यहाँ से वो डिपार्टमेंट में क्या करते हैं हमारे भक्त लोग, उसको डेली जो है प्रवचन देते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें शास्त्र से बताते हैं, धीरे धीरे उसको स्वीकार करवाते कि देखो अभी तुम्हारे पास समय कम है, भगवान का आश्रय लीजिए। जैसे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फ्रॉम फेज ऑफ डिनाइल टू एक्सेप्टेंस, मतलब वो मानते ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है करके। तो धीरे 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 उनको बता बता के ऐसे स्टेज पर लेकर आते जब वहाँ स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं। अब उनको समझता है कि हाँ अभी मेरे पास समय कम है, अभी मुझे केवल भगवान का चिंतन करना है, राइट। सो परीक्षित महाराज को जैसे पता चला कि उनको श्राप मिला तो उन्होंने स्वीकार कर लिया बिना कोई झिझक के, इमीडिएटली। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए भगवान का प्लान है, भगवान ने मेरे लिए ऐसा प्लानिंग किया है, मुझे अभी देह छोड़ना ही है। और वो सोचने लगे कि मैं इतने सालों से राज्यपाठ का कार्य संभालने लगा, इतना बिजी हो गया, मैं मैनेजमेंट कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, तो इन सब से मुझे छुटकारा मिल गया है, अभी मैं केवल भगवान पे फोकस कर सकता हूँ। सो केवल परीक्षित महाराज ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको नोटिस पीरियड मिला मरने का। हम में से किसी को नोटिस पीरियड मिल सकता है क्या, भाई आपको 2 दिन के बाद आप जाने वाले हैं, ऐसा कोई बोल सकता है क्या हमको? तो परीक्षित महाराज जो है उनको ऐसा नोटिस पीरियड मिला है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं, 1 महीने के बाद आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो परीक्षित महाराज को कितना नोटिस पीरियड मिला था? 7 दिन। तो जब आदमी के सामने मृत्यु खड़ी है तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, ये परीक्षित महाराज के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो परीक्षित महाराज तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज्यपाठ दे दिया और वहाँ से निकल पड़े। और साथ में जाते आते क्या कुछ लेकर गए क्या? अरे रास्ते में भूख लगी तो थोड़ा खाकरा खा लूँगा, ऐसा करके खाकरा पैक कर लिया, थोड़ा लड्डू भी साथ में ले लिया, ऐसा कुछ किया है क्या? कपड़े पता नहीं कितने दिन, 7 दिन के लिए 7 जोड़े, ऐसा कुछ नहीं किया परीक्षित महाराज ने। केवल कोपिन में लंगोट जिसे कहते हैं वो पहन कर, एक राजा जिसके पास इतना ऐश्वर्य था सब छोड़ छाड़ के उन्होंने एक कोपिन पे एक लंगोट पहनकर जो है वहाँ से निकल गए। और निकल कर कहाँ पहुँचे? गंगा के तट पर। और वहाँ पे सभी ऋषि मुनियों से वार्तालाप करने लगे, उनसे पूछने लगे कि मृत्यु के समय पर मनुष्य का सबसे उत्तम कर्तव्य क्या है, जब सामने मृत्यु खड़ी है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न लेकर वो सबको पूछ रहे थे। तो हमको ये प्रश्न कब करना चाहिए? देखो हमको तो नोटिस पीरियड नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए हमको कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए ये प्रश्न। परीक्षित महाराज तो उन्होंने जीवन भर किया है, ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय पे उनको याद आया था, ऐसा नहीं है, वो जीवन भर भक्ति कर रहे थे। तो हमको हर क्षण ये प्रश्न करना है कि भाई कभी भी संकट आ सकता है, कभी भी मृत्यु हमारे ऊपर झपट सकती है, तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न वो लेकर वहाँ पहुँचे। तो अलग अलग ऋषिगण उनको अलग अलग चीज़ें बोलने लगे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सुन रहे थे। तो उसी समय पर वहाँ पर एक महान संत पहुँच गए। तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुँच गए, ये न्यूज़ पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। उस समय पे व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी न्यूज़ पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी कि परीक्षित महाराज राजा ने अपने राज्य को त्याग दिया और गंगा के तट पे चले गए और प्रश्न करने लगे कि मृत्यु के समय पे हमारा परम कर्तव्य क्या है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषिगण आए, व्यासदेव उनके पिता आए, नारद मुनि आए, वशिष्ठ आए, सब बड़े बड़े महर्षि वहाँ पे पहुँच गए गंगा के तट पे देखने के लिए कि परीक्षित महाराज क्या करने वाले हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज इतने फेमस थे, इतने महान भक्त थे, तो वो क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए सब पहुंच गए। आजकल लोगों का इंटरेस्ट किस में है? फिल्म स्टार लोग क्या करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसके बारे में सब लोग ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, राइट। ये न्यूज़ ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है दुर्भाग्यवश।
तो वहाँ पे कौन है सबसे महान संत, उनका नाम क्या था? शुकदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के पुत्र थे वो। तो वहाँ पहुँचे, जो जैसे शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर आए तो सब लोग खड़े हो गए उनको स्वागत करने के लिए, सब लोग उनको प्रणाम करने लगे। और शुकदेव गोस्वामी का उम्र क्या था? केवल 16 वर्ष के आयु के एक बालक थे वो। लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े ऋषिगण, नारद मुनि, व्यासदेव उनके पिता, सब लोग खड़े हो गए जैसे शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जो है एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति थे, सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे वो, भगवान का साक्षात्कार हुआ था उनको। तो जैसे वो वहाँ पर आए सब लोग खड़े हो गए। उनका जन्म भी दिव्य है, शुकदेव गोस्वामी का जन्म भी बहुत दिव्य है। वो अपने माँ के गर्भ में कितने समय थे? 14 साल थे। अब ये आज के ज़माने में 14 साल कैसे माँ के गर्भ में रह सकता है पता नहीं, लेकिन उस समय पे शुकदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ में 14 साल तक अंदर ही थे, बाहर निकल ही नहीं रहे। तो सब लोग प्रार्थना करने लगे, भाई अभी बाहर निकलो। तो बोले कि नहीं नहीं, बाहर माया है, मैं माया के जाल में फंस जाऊंगा बाहर निकलते ही, मैं नहीं आना चाहता हूँ। अपने पिता व्यासदेव वो भी कहते, उनको रिक्वेस्ट करते कि बाहर आ जाइए, फिर भी वो नहीं आते। तो फाइनली व्यासदेव जो है कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते कि आप ही मेरे पुत्र को बाहर निकालिए। जब कृष्ण आके शुकदेव गोस्वामी को बताते, आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर आइए, आपको माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जब कृष्ण कहते तब शुकदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो क्या होता है? घर छोड़कर निकल जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको साक्षात्कार हो गया था, भगवान का गर्भ में ही हो गया था। उनका जन्म से ही वो भगवान को उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। इतने महान व्यक्ति थे वो शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने क्या किया? 7 दिन तक भागवत की कथा जो है परीक्षित महाराज को सुनाया। तो आजकल भागवत सप्ताह बहुत फेमस है, राइट? जब हम लोग बद्रीनाथ में थे वहाँ पे बहुत सारे भागवत सप्ताह हो रहे थे, अलग अलग प्रांत से लोग आए, सब भागवत सप्ताह कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत जो है केवल 7 दिन के लिए नहीं है। वो तो परीक्षित महाराज को 7 दिन का शराब मिला था, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको केवल 7 दिन ही भागवत का श्रवण करना है। हरे कृष्णा, कृपया शांति रखे। तो भागवत हमको कितना समय पढ़ना चाहिए? कब कब पढ़ना चाहिए? रोज। ये भागवतम में ही भगवान बताते हैं, नित्यम भागवत सेवया। हर दिन भागवत और भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 7 दिन पढ़ना है, या फिर मृत्यु के 1 दिन पढ़ना है, या फिर लोग मरने के बाद उसके जो 10वां रहता है ना, 13वीं के 15 चैप्टर पढ़ते हैं उसके मरने के बाद। जीते जी हमको पढ़ना चाहिए, जीते जी उसका श्रवण करना चाहिए, तो उसका लाभ ज़्यादा होता है, राइट? सो परीक्षित महाराज, तो शुकदेव गोस्वामी का जन्म भी दिव्य था, तो उन्होंने 7 दिन तक जो है भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। सो परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत कथा कैसे सुनी है? निष्ठा से, एकाग्र चित्त से, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वो सुन रहे थे। और 7 दिन 7 रातों में एक बार भी उन्होंने भोजन नहीं किया, एक बार भी उन्होंने पानी नहीं पिया, एक बार भी उन्होंने झपकी नहीं की। इतना उनका अटेंशन था। हम लोग क्या है, एक दिन थक जाते तो फिर थके या न थके, भागवत कथा में जब बैठते तो हमको नींद आ जाती है, राइट? एक्चुअली निद्रा देवी को ये वर दिया गया है, जब भी जहाँ पे भी भागवत कथा होती है तो वहाँ पे निद्रा देवी आ जाती है। वो भी भागवत कथा सुनने के लिए आती है, लेकिन क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं, वो सुन के चले जाती है, लेकिन हमको नींद लग जाती है। तो परीक्षित महाराज 7 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, ना ही सोया था। तो आप देखिए, अगर उनका पिछला जन्म देखेंगे, पिछले कुछ समय पहले देखेंगे, तो उनको किस बात पर गुस्सा आया था कि शमीक ऋषि ने उनको स्वागत नहीं किया, उनको पानी नहीं पिलाया। अभी दोनों कहानी में देखो कितना फर्क है। तो उस समय पे उनको गुस्से से उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था, क्योंकि उनको प्यास लग रही थी और वो पानी नहीं दे रहे थे। तो वो भगवान की रचना थी। परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो परीक्षित महाराज महान भागवत थे। देखो अभी 7 दिन तक वो खा भी नहीं रहे, पी नहीं रहे, मतलब उनको ऐसा कोई आसक्ति नहीं था खाने पीने से। तो उस समय पे जो घटना हुई थी, जब परीक्षित महाराज को गुस्सा आया था, वो भगवान का प्लान था, जिसकी वजह से उनके मन में
थोड़ा कुछ समय के लिए गुस्सा आ गया था। और मरा हुआ सांप भी आश्रम के अंदर कहाँ से आ गया? जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं तो ड्रामा में बीच बीच में थोड़ा लाइट बंद करके के चेयर टेबल वगैरह लग के निकल जाते हैं ना, तो वैसे भगवान ने यहाँ पे इनके आश्रम में एक मरा हुआ सांप रख के चले गए, जिसको प्रॉप्स बोलते हैं ना ड्रामा में, प्रॉप्स, राइट। तो ये भगवान का पूरा अरेंजमेंट था कि परीक्षित महाराज को श्राप मिले, राइट। सो परीक्षित, ताकि भगवान जो है भागवत कथा वहाँ पे हो, उसका प्रचार हो, भागवतम का जन्म हो वहाँ पर, राइट। सो पांडवों में देखेंगे आप तो अर्जुन की वजह से हमको क्या मिला? भगवत गीता मिला, और परीक्षित महाराज की वजह से हमको भागवत मिला। दोनों एक ही कुल के महान भक्त है भगवान के, राइट। सो परीक्षित महाराज का फिर वो 7 दिन तक सुने, फिर उसके बाद 7 दिन सब हो गया, फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि मैं अभी रेडी हूँ, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है, मैं भगवत धाम जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके वो भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, और अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे एक्चुअली। उसके बाद वो सांप आया था, तक्षक नामक सांप जो है वहाँ पर आया था। जब सांप आया उससे पहले परीक्षित महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया था। बाद में वो सांप आके जो है परीक्षित महाराज के शरीर को डस लेता है, और वहाँ पे पूरे उनके शरीर को आग लग जाती है। लेकिन मृत्यु तो उनको पहले ही प्राप्त हो जाती है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह है परीक्षित महाराज का दिव्य, जिस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। जैसे मैं अब कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पुराने हिंदी मूवी का एक गाना है, रोते हुए आते हैं सब, जो हंसता हुआ जाएगा वही भगवान का महान भक्त कहलाएगा। थोड़ा सा चेंज किया उसको। तो जब अपना जन्म होता है तो हम लोग तो सब रोते हुए ही आते हैं, राइट। लेकिन मृत्यु के समय पे जब हम हंसते हुए जाएंगे, भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे, तो हमारा जन्म जो है सार्थक होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग कैसे देह त्याग करते थे? मरते हुए एकदम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन के साथ अपने देहों को त्याग देते हैं। इतने एंग्जाइटी के साथ देह को त्याग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, एक दुकानदार था। तो वो दुकानदार इतना लोभी था, हर समय प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसे कमाने के पीछे लगा था वो। तो उसका भी अभी बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, फिर भी पैसे का उसका धुन गया ही नहीं उसका। तो फाइनली वो मृत्यु के शैया पर सो गया, आखिरी समय था उसका। तो सभी उसके घर वाले उसके चारों तरफ खड़े हो गए, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके भांजे, उसके पोता, उसके पोती, सब लोग खड़े हो गए। तो धीरे से आंख खोल के सबको देखता है, पत्नी को देखता है, बच्चों को देखता है, सबको एक एक करके देखता है। फिर उसके बीच में उसके दुकान में काम करने वाले लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, उनको भी देखता है। तो जैसे उनको देखता है कि उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है, अरे मेरी पत्नी इधर ही है, बच्चे इधर ही है, दुकान में काम करने वाले इधर है, तो दुकान में कौन है? ऐसा बोलते बोलते अपने प्राणों को छोड़ देता है। तो ये स्टोरी हंसने वाली स्टोरी नहीं है, ये हम बहुत सारे लोगों की कहानी है। मरते मरते हम लोग इतने टेंशन के साथ मर जाते हैं, एंग्जाइटी के साथ मर जाते हैं, इसलिए हमको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो ये दुकानदार फिर से जन्म लेता है, अगले जन्म में क्या बनता है? उसी दुकान में एक चूहा बन के आ जाता है वो, कि उसके दुकान 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 करके मर जाता है ना, तो दुकान की रखवाली करने के लिए चूहे के रूप में वहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में हम लोग घूमते रहते आसक्तियों की वजह से। तो यह है परीक्षित महाराज की कहानी। तो जब हम देखेंगे अपने जीवन में कभी कभी शुभ होता है, कभी कभी अशुभ होता है कि नहीं? कुछ अच्छे कार्य होते हैं अपने जीवन में, अच्छा शगुन बोलते हैं जिसे हम कहते हैं, शुभ मुहूर्त चलता है, सब अच्छा चल रहा है अपने जीवन में, कभी कभी बुरा भी चल रहा है। लेकिन भक्त के जन्म में अच्छा और बुरा ऐसा कोई होता ही नहीं है, सब कुछ क्या होता है उसके जीवन में? अच्छा ही होता है। एक बार हमारे एक भक्त ऐसा बैठे थे, चेयर पे बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे थे, सडनली एक फ़ैन जो है उनके बगल में गिर गया, सीलिंग फैन जो होता है उनके बगल में धड़ाक करके नीचे गिर गया, एकदम उनके बगल में गिरा, उनके ऊपर उनको बिल्कुल चोट नहीं आई थी। तो उतने में दूसरे भक्त आए, आवाज़ सुन करके, अरे क्या हुआ?
तो उन्होंने देखा कि इनके बगल में इतना बड़ा फैन गिर गया, तो उन्होंने इस भक्त को बोला कि आपको भगवान ने बचा लिया, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो ये जो भक्त वहाँ पे बैठे थे उन्होंने बोला अगर वो फैन मेरे ऊपर भी गिर जाती तो भी भगवान मुझे बचाने के लिए वो मेरे ऊपर गिराते। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि गिरा नहीं था ना, गिरता तो शायद कुछ अलग बात निकलती। लेकिन ये भक्त की चेतना ऐसी होती है, उसके जीवन में चाहे सुख हो दुख हो दोनों भी, वो क्या करता है, एक तरह से ही उसको देखता है। तो परीक्षित महाराज से हम यही देख सकते हैं, उनके जीवन में संकट आया था, मृत्यु आई थी उनके सामने, 7 दिन में वो मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब अशुभ जितना भी ये था उसको उन्होंने शुभ बना दिया। जैसे पांडवों के जीवन में आप देखेंगे, उनको वनवास मिला, कितने साल का वनवास मिला उनको, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो ये मिलने के बाद उन्होंने रोना धोना चालू नहीं किया, अरे ये क्या हुआ हमारे साथ, जीवन भर हमने धर्म का पालन किया, कृष्ण की भक्ति की है, ये हमारे साथ क्या चल रहा है, भगवान है कि नहीं, कृष्ण तुम है कि नहीं, ऐसा मन में कभी भी उनके विचार ही नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उनके जन्म में जो संकट आया उसको कैसे परिवर्तित कर दिया, उसको शुभ में परिवर्तित कर दिया था। तो वनवास में जब ये लोग थे तो उन्होंने क्या किया, वनवास में जब थे तो युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, ये दोनों क्या कर रहे थे, ऋषि और मुनियों का सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा में लगे रहे। जब हम संतों की सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हमको अपने जीवन में क्या कलेक्ट करना चाहिए, आशीर्वाद कलेक्ट करना चाहिए, श्राप कलेक्ट नहीं करना चाहिए। इतिहास में एक कहानी आती है, रावण की कहानी आती है। जब उसको वो पुष्पक विमान मिला था तो उसको इतना घमंड आ गया था कि उसको लगने लगा कि मैं सबसे पावरफुल हो गया। तो क्या करने लगा, लोगों को सताने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। और ऐसे में उसको क्या मिला, रास्ते में जो भी मिला सब लोग उसको शराब देने लगे, राइट। माता, क्या नाम था उनका, वेदवती माता, उन्होंने भी उसको श्राप दिया कि मैं फिर से जन्म लेकर आऊंगी और मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वेदवती सीता बनकर आती है, उस रावण की मृत्यु बनकर आती है। ऐसे इतने सारे लोग जो उसको श्राप देते हैं, उर्वशी भी उसको श्राप देती है, बहुत सारे लोग उसको श्राप देते हैं। तो वो क्या कलेक्ट कर रहा था अपने जीवन में, केवल श्राप ही श्राप कलेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर हमको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, लोगों का आशीर्वाद हमको कलेक्ट करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम लोग आशीर्वाद कलेक्ट, दूसरों की मदद करके। आप में से कितने लोग कभी किसी एक बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवाए, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी करते हैं ना हम लोग। किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति को कुछ परेशानी है तो हम उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा छोटा सा एक कार्य करने से क्या होता है, हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सब आशीर्वाद जमा होकर क्या बनता है, हमारी शक्ति बनती है। तो युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, ये दोनों क्या कर रहे थे, आशीर्वाद कलेक्ट कर रहे थे। 12 साल उन्होंने केवल यही काम किया, साधु संतों की सेवा कर रहे थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। और अर्जुन ने क्या किया, 12 साल दिव्य अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने में लग गया, क्योंकि उसको पता है कि युद्ध होने वाला है। तो उसने वो 12 साल का जो समय था उसका उपयोग सही ढंग से उन्होंने किया। वो रोते नहीं बैठे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 12 साल डिप्रेशन में नहीं गए वो। 12 सालों में उन्होंने मेहनत की और अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा किया। पाशुपत अस्त्र, शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया था, इंद्र को प्रसन्न किया था, सबसे जो है दिव्य अस्त्र वो इकट्ठा करने लगे। और भीम ने क्या किया, नहीं वो तो अज्ञात साल में रसोइया बने, 12 साल में उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति को बढ़ाने लगे वो। और बढ़ाते बढ़ाते उनको रास्ते में किन के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। हम लोग बद्रीनाथ गए तो वहाँ पे हनुमान छट्टी करके जगह है, वहाँ पर ये लीला हुई थी। भीम जो है हनुमान जी से मिलते हैं, तो वहाँ पे हनुमान जी जो है उनका आशीर्वाद देते हैं, राइट। तो इस तरह से वो लोग क्या कर रहे थे, अपने जीवन में केवल आशीर्वाद ही कलेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये पूरा इतना महान युद्ध को वो जीत पाए थे, राइट।
तो तक्षक जो साम था वो अंत समय में आकर उसने क्या किया, परीक्षित महाराज को डस लिया और परीक्षित महाराज को मार दिया। तो ये वही तक्षक है जो पहले अर्जुन के साथ उसकी दुश्मनी थी। तो पूरा पिछला स्टोरी है, वो स्टोरी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये तक्षक, तो ये जहरीला सांप भी जो है अपने जीवन में अलग अलग रूप से आता है, राइट। तो इसका प्रभाव हम देख सकते हैं 6 अनर्थाओं द्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी के रूप में ये विष जो है हमारे हृदय में भरा हुआ है, और इस विष से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, राइट। सांप जब काटता है तो क्या उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज 2 तरीके से होता है, एक मंत्र द्वारा, दूसरा जड़ी बूटियों द्वारा, एंटीवायरस द्वारा नहीं तो कोविड के लिए है। तो इसलिए सांप का जहर उतारने के लिए 2 तरीके शास्त्र में जो बताया, एक है मंत्र के द्वारा, दूसरा है जड़ी बूटियों के माध्यम से। लेकिन कहा जाता है, चाणक्य नीति है, चाणक्य जी कहते हैं कि सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पा क्रूर तर खल सर्प शम्यतीर मिनतर दुर्ज के न शम्यतीर। तो सांप काटता है तो उसका जहर का जो प्रभाव है ये दोनों से निकल जाएगा, मंत्र और दूसरा जड़ी बूटियों द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना है, तो ईर्ष्या नामक जो विष है वो और भी ज़्यादा जहरीला है, और जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति से तो कोई बच ही नहीं सकता है, उसका तो इलाज ही नहीं है। सांप के काटने से इलाज हो सकता है, लेकिन जहरीले आदमी, मतलब जिसके हृदय में ईर्ष्या की भावना, ऐसे व्यक्ति से मुक्ति प्राप्त करना कठिन है। तो ऐसा कौन व्यक्ति था पांडवों के जीवन में? दुर्योधन, जिसके मन में जहरीला सांप के विष की तरह उसका ईर्ष्या की भावना थी। वो हर समय पे पांडवों को कैसे मैं मार सकता हूँ, बस केवल यही उसके मन में विचार था। तो पहला चीज़ है, मंत्र के उच्चारण से जो है हम लोग सांप का जहर निकाल सकते हैं। तो हमारे हृदय में ये 6 प्रकार के विष भरे हैं, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको भी मंत्र का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र से हमारे हृदय में जो जहर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का जहर है, उसको निकालने में मदद करता है। और जो जड़ी बूटी है, वो अगर उसको घिसने के बाद उस व्यक्ति को सूंघाते हैं, तो व्यक्ति फिर सांप के जहर से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से भक्ति में हम लोग जब भगवान को, हम लोग मंदिर में सेंट लगाते हैं, भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं भगवान को, राइट। तो जब वो तुलसी, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ जो तुलसी है, उसका जो सुगंध हम अपने नाक में लेते हैं, तो क्या होता है? हम इस जहर से मुक्ति पा सकते हैं। 6 प्रकार की जो जहर हमारे हृदय में है। तो भक्ति देखो कितना पावरफुल है, कितना आसान है। जैसे मैं कल ही अपने मेडिकल कॉलेज में बता रहा था, नायर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कि भक्ति करने के कितने तरीके हैं। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में कहते हैं 64 तरीके से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के अंग है ये, 64 अंग है। उसमें क्या क्या आती है? भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के बारे में सुनना, भागवत पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, एकादशी पालन करना, भगवान को जो हम लोग फूल चढ़ाते हैं उसका सुगंध नाक से लेना होता है, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करना, ये सब भक्ति के अंग है, राइट। कितना आसान है देखो। ज्ञान योगी क्या करता है? वेदों का पठन करता है, दिन भर पढ़ता रहता है। कितना कठिन होता है वेदों का पाठ करना। और अष्टांग योगी क्या करता है? ऐसा कड़क बैठना पड़ता है पहले तो उसको, हम लोग 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई कड़क ऐसा बैठा है। थोड़ी देर बैठ पाते, फिर बाद में पता ही नहीं चलता कब ऐसे से धीरे धीरे सो जाते हैं। तो कलयुग के लिए अष्टांग योगा, ज्ञान योगा बहुत कठिन है। क्या कोई छोटा बच्चा वेदों का पाठ कर सकता है? बहुत मुश्किल है। कोई छोटा बच्चा योग आसन कर सकता है? कठिन से कठिन। क्या समाधि में जा सकता है, ध्यान कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज़ है जो छोटा बच्चा भी भक्ति कर सकता है।
यहाँ तक कि जानवर भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र एक हाथी थे, लेकिन वो भी क्या है, भगवान की भक्ति करके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया था। तो भक्ति का प्रोसेस इतना सरल है, इतना इजी है, इतना महान है कि कोई भी इसे कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। स्टूडेंट, बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, बालक, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। इतना आसान है भक्ति। तो हम लोग भगवान का प्रसाद खाते खाते भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं ईट योर वे टू वे बैक होम, बैक टू गॉड। मतलब भगवान का प्रसाद खाते खाते भगवत धाम जा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमारे इस्कॉन से नए नए जुड़े थे, बाहर के देश से थे वो, यूरोपियन कंट्री से थे वो। तो भक्ति से जैसे जुड़ गए, उनको अच्छा लगा प्रोसेस, खास करके उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगा। तो एक प्रोग्राम में गए, वहाँ पे हलवा बनाया गया, हलवा, सूजी का जो हलवा होता है ना, बटर हलवा बनाया गया। तो इस व्यक्ति ने पहले जीवन में कभी हलवा खाया ही नहीं था। पहली बार उसने खाया तो उसको इतना पसंद आया कि खाते गया खाते गया खाते गया, इतना खाया कि उसका पेट ऐसा बाहर फूल गया। सो ऐसी स्टेज आई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा हलवा खाने की वजह से। और फाइनली ऑपरेशन करके अंदर से हलवा निकालना पड़ा उसको। तो ये काल्पनिक कहानी है, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है ये, ऐसा हुआ था। और यही व्यक्ति दूसरी बार भी, उसको पता भी था कि उसके साथ क्या हुआ था, दूसरी बार भी उसने बहुत ज़्यादा हलवा खा लिया था। मतलब बोलने का यह मतलब है, हलवा खा कर भी हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि ऑपरेशन करना पड़े। तो भगवान का नाम जप करके भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के चरणों में जो फूल चढ़े हैं उसका सुगंध लेने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 लोग जब पहली बार वो वैकुंठ के द्वार में जाते हैं, वहाँ पे वो क्या होता है, भगवान के चरणों में जो तुलसी चंदन लगा हुआ था उसका सुगंध जो है उनके नाक में जाता है। जैसे वो सुगंध उनके नाक में जाता है तो क्या होता है, वो भक्त बन जाते हैं। तो इससे पहले वो ब्रह्मवादी रहते हैं, लेकिन जैसे भगवान के चरणों का वो तुलसी चंदन का जो स्मेल उनके नाकों में जाता है, तो तब से वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसा है। तो भगवान की भक्ति करना बहुत ही सरल है। ये भक्ति के अंग जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम लोग ये 6 तरह के विषयों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अपने जीवन में शुभ या अशुभ भक्तों के जीवन में होता नहीं है। तो एक लास्ट स्टोरी है, वो बता के मैं अंत करता हूँ। 2011 में शायद हमारे मंदिर के 8 भक्त मुक्तिनाथ गए थे। नेपाल में मुक्तिनाथ है, पता है ना। तो मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ पे मुक्तिनाथ जाने के लिए छोटे छोटे प्लेन्स भी जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ों के बीच में से जाते हैं। बहुत सारे पहाड़ी इलाका है वो। तो ये छोटे छोटे जो विमान है वो पहाड़ी इलाके के बीच में से ऐसा मुक्तिनाथ के लिए जाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए वहाँ पे, प्लेन क्रैश होता है। तो हमारे 8 भक्त जो है उस प्लेन में बैठे और उन्होंने प्रवास किया, मुक्तिनाथ जाने के लिए चढ़ गए। और दुर्भाग्यवश क्या हो गया, उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो उसमें 20-22 लोग थे और हमारे 8 भक्त थे, सबकी मृत्यु हो गई। और उनमें से हमारे एक ब्रह्मचारी भी थे, हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी भी थे उसके अंदर, गौर कृष्ण प्रभु, सॉरी। तो फिर उनकी मृतदेह जो है, जला हुआ शरीर पूरा, इधर शरीर के सब टुकड़े अंग जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं, सबको इकट्ठा करके बॉडी को एक जगह पे लाया गया था। तो जितने भी उनके रिश्तेदार थे भक्तों के, सभी लोग नेपाल पहुँचे। हमारे मंदिर से भी 2 ब्रह्मचारी गए, हमारे गौर गोपाल प्रभु गए थे, राधा कुंड प्रभु दोनों गए थे हमारे ब्रह्मचारी का मृत शरीर लेने के लिए। तो वहाँ पे जब वो गए तो सभी भक्त लोग, वहाँ पे जितने भी लोग थे, ऐसे नज़र से हमारे ब्रह्मचारियों को देख रहे थे कि उनके मन में प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ, इतना इन्होंने भक्ति किया है, इनकी मृत्यु ऐसी क्यों हुई है, ऐसे गलत तरीके से इनका मृत्यु क्यों, एक्सीडेंट में क्यों मर गए, इतना भयंकर मृत्यु क्यों मिला उनको। तो उनके मन से ये प्रश्न निकला वहाँ पे। अभी ऐसे समय पे हमारे ब्रह्मचारी वहाँ पे सिद्धांत की बात तो नहीं कर सकते,
अरे नहीं नहीं, एक दिन तो सबको मरना है, ये सब बात थोड़ी कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये लोग सिर्फ चुपचाप सुनते रहे वहाँ पे, फिर वापस आए। फिर बाद में हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज ने, उन्होंने बहुत ही शानदार लेक्चर दिया इस पूरे एपिसोड पे। तो उन्होंने कहा कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों को किसी भी अवस्था में उनकी रक्षा करूँगा, निरंतर उनकी रक्षा करूँगा, ये मेरा वादा है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की, है कि नहीं? भगवान ऐसे 8 भक्तों की मृत्यु इतनी भयंकर रूप से क्यों हुआ? तो उनके मन में प्रश्न था। तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान हमारे देह को बचाने का वादा नहीं कर रहे, ये वचन नहीं दे रहे। भगवान हमारे किसकी रक्षा करते हैं? चेतना की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करने का गारंटी भगवान नहीं दे रहे। भगवान किसकी गारंटी दे रहे? मैं अपने भक्तों की चेतना को प्रिजर्व करूंगा। शरीर तो किसी भी रूप से जा सकता है। तो उन्होंने पूरा एक अलग डायरेक्शन में उन्होंने हमको समझाया, राइट? तो ये अशुभ है, ये शुभ है, ऐसा नहीं। भगवान के जो भक्त है, एक्सीडेंट में भी उनकी मृत्यु हो गई, कोमा में जाकर भी उनकी मृत्यु हो गई, तो भी वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके लिए ये मायने रखता है, राइट? जो व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है? जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनके साथ क्या होता है? उनको शरीर नहीं मिलता है, भूत के रूप में भटकते रहते हैं, आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है उनकी चेतना की रक्षा करते हैं, राइट? तो हमारी चेतना कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? भगवान उसका ही गारंटी लेते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन काफ़ी समय हो गया तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। तो परीक्षित महाराज के आपके जीवन में देखेंगे तो भगवान ने उनको उनके माँ के गर्भ में उन्होंने रक्षा की, राइट? जब ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज को मारने के लिए आया तो कृष्ण ने उनको बचाया था। लेकिन मृत्यु के समय पे जब तक्षक आया था तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? एक समय पे बचाया, दूसरे समय पे नहीं बचाया। तो भगवान ऐसा गारंटी नहीं कि हमको आप एक दिन तो सबको जाना ही है, राइट? लेकिन परीक्षित महाराज का जन्म जो है सार्थक हो गया, क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ली? श्रीमद् भागवत पुराण की शरण ली, जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और भागवत दोनों सेम है। भगवान का नाम भी कृष्ण के समान ही है, कृष्ण ही है। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देता हूँ। किसी को कोई एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।